नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्रोत है वे कक्षा 12 के इतिहास के अध्याय ईंट, मनखे तथा अस्थियां पर आधारित है। और इस विषय को समझने के लिए आज हम एक अलग एक मजेदार तरीका अपनाएंगे। हम इस पूरी सभ्यता की विशेषताओं को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी MCQs के माध्यम से समझेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे और हम साथ मिलकर सही उत्तर तक पहुंचने के तर्क पर विचार करेंगे। बिल्कुल, यह तरीका न केवल जानकारी को याद रखने में मदद करेगा, बल्कि ये भी समझने में मदद करेगा कि कुछ तथ्य क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। प्रश्न 1, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस काल में हुआ? विकल्प है ए 1500 से 1000 ईस्वी, बी 3000 से 2500 ईस्वी, सी 2600 से 1900 ईस्वी या डी 1000 से 500 ईस्वी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये हमें सभ्यता का सही समय बताता है। ऑप्शन ए यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, वो तो वैदिक काल का समय है। सही है। और विकल्प सी जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, इसे ही परिपक्व हड़प्पा काल या मैच्योर हड़प्पन पीरियड कहा जाता है। जी हाँ, यही वो समय था जब ये सभ्यता अपने चरम पर थी। तो सही उत्तर है सी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस स्थान पर हुई? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल या डी कालीबंगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध शहर है। हाँ, और सबसे बड़ा भी। लेकिन नियम ये है कि किसी भी सभ्यता का नाम उस पहले स्थल पर रखा जाता है जहां उसकी खोज होती है। और वो जगह थी हड़प्पा। दयाराम साहनी ने 1921 में वहां खुदाई शुरू की थी। तो सही उत्तर है बी हड़प्पा। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? ए गंगा सभ्यता, बी द्रविड़ सभ्यता, सी सिंधु सभ्यता या डी सरस्वती सभ्यता। ये तो काफी सीधा है। इसके ज्यादातर शुरुआती स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। बिल्कुल, इसी भौगोलिक कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। सही उत्तर है सी सिंधु सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ए मृतकों का टीला, बी देवताओं का नगर, सी ईंटों का शहर या डी व्यापारिक नगर। इसका शाब्दिक अर्थ सिंधी भाषा में है। हाँ, और ये नाम इसे आधुनिक समय में दिया गया है क्योंकि वहां खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले थे, एक तरह से एक टीले के ऊपर। तो इसका मतलब हुआ माउंड ऑफ द डेड? जी, सही उत्तर है ए मृतकों का टीला। प्रश्न 5, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ए अस्थायी घर, बी योजनाबद्ध नगर, सी कच्ची ईंटें या डी गुफाओं में निवास। इस सवाल का जवाब ही इस सभ्यता को बाकी सभी समकालीन सभ्यताओं से अलग करता है। बिल्कुल। उनकी सबसे बड़ी सबसे क्रांतिकारी बात थी उनका शहरी नियोजन। ग्रिड पैटर्न, जल निकासी, सब कुछ। ये किसी संयोग से बसे शहर नहीं थे, ये पूरी तरह से प्लान किए गए शहर थे। तो सही उत्तर है बी योजनाबद्ध नगर। अब नगर नियोजन से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थीं? ए कच्ची, बी अलग अलग आकार की, सी पकी हुई या डी पत्थर की। वो लोग कच्ची ईंटों का भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो निर्माण था वो पकी ईंटों से होता था। और सबसे खास बात थी उनका मानकीकरण, हर जगह एक ही अनुपात की ईंटें। जी, सही उत्तर है सी पकी हुई। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? ए खुली, बी अविकसित, सी विकसित या डी कोई व्यवस्था नहीं। इस पर तो हमने अभी बात भी की। उनकी जल निकासी व्यवस्था तो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकती है। हाँ, ढकी हुई नालियां, मैनहोल, हर घर से कनेक्शन, ये बहुत ही विकसित थीं। सही उत्तर है सी विकसित। प्रश्न 8, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी धोलावीरा या डी राखीगढ़ी।
देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से हाल की खोजों में राखीगढ़ी को भी बहुत बड़ा माना गया है। लेकिन जो पारंपरिक रूप से और संरचना के आधार पर सबसे भव्य और महत्वपूर्ण नगर माना जाता है, वो मोहनजोदड़ो ही है। उसका दुर्ग और निचला शहर दोनों ही बहुत विशाल थे। तो सही उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदाड़ो से ही जुड़ा है अगला सवाल। प्रश्न 9, ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार किस स्थल से मिला है? ए, हड़प्पा, बी, लोथल, सी, मोहनजोदाड़ो या डी, कालीबंगा। ये तो मोहनजोदाड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में से एक है। हाँ, वो विशाल तालाब जो शायद किसी सार्वजनिक या धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। जी, सही उत्तर है सी, मोहनजोदाड़ो। प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ए, वर्णमाला आधारित, बी, चित्रात्मक, सी, कीलाक्षर या डी, ब्राह्मी। उनकी लिपि में अक्षर नहीं थे, बल्कि चिन्ह या चित्र थे। हर चिन्ह शायद एक शब्द या विचार को दर्शाता था। इसीलिए इसे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है बी, चित्रात्मक। अब इसी लिपि से जुड़ा एक और रहस्यमयी सवाल। पूछिए। प्रश्न 11, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका? ए, लेख बहुत छोटे हैं, बी, भाषा अज्ञात है, सी, कोई द्विभाषी लेख नहीं मिला या डी, सभी कारण। ये एक मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी जटिल है। असल में ये सारी ही समस्याएं हैं। लेख बहुत छोटे हैं, हमें पता नहीं कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। और सबसे बड़ी बात, हमें कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली जहां एक ही बात दो लिपियों में लिखी हो। तो मतलब ये सभी कारण सही हैं? जी, सही उत्तर है डी, सभी कारण। चलिए अब तकनीक की बात करते हैं। प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? ए, तांबा, बी, कांसा, सी, लोहा या डी, सोना। ये सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। मतलब वे तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे। सोना और चांदी के आभूषण भी मिले हैं, लेकिन एक धातु थी जो तब तक भारतीय उपमहाद्वीप में आई ही नहीं थी। और वो थी लोहा। लौह युग इसके बहुत बाद में शुरू हुआ। सही उत्तर है सी, लोहा। अब उनके शिल्प पर आते हैं। प्रश्न 13, हड़प्पा सभ्यता में मन के किस्से बनाए जाते थे? ए, कार्निलियन, बी, सेलखड़ी, सी, तांबा या डी, उपरोक्त सभी। अरे वो तो मन के बनाने में माहिर थे। चन्हुदड़ो जैसी जगह तो पूरी की पूरी फैक्ट्री थी। और वे हर तरह की सामग्री का इस्तेमाल करते थे। लाल रंग का खूबसूरत पत्थर कार्निलियन, मुलायम पत्थर सेलखड़ी और धातु भी। तो इसका मतलब इन सभी चीजों से मन के बनते थे। हाँ, सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था? ए, सिंधु, बी, रावी, सी, साबरमती या डी, घग्गर। लोथल गुजरात में था और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और बंदरगाह है तो जाहिर है समुद्र के पास होगा। सिंधु और रावी तो पंजाब में है। सही कहा। लोथल साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा के किनारे था, जो खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो सही उत्तर है सी, साबरमती। अब अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था, इस पर एक सवाल। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ए, पशुपालन, बी, कृषि, सी, शिकार या डी, युद्ध। देखिए, पशुपालन जरूर होता था, लेकिन इतने बड़े शहरों को चलाने के लिए एक मजबूत आधार चाहिए। और वो आधार था कृषि से पैदा होने वाला अतिरिक्त अनाज। उसी से व्यापार और दूसरे शिल्प चलते थे। बिल्कुल, कृषि ही उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। सही उत्तर है बी, कृषि। अगला प्रश्न कपास से जुड़ा है। प्रश्न 16, हड़प्पा सभ्यता में कपास का प्रमाण कहाँ से मिला? ए, मोहनजोदाड़ो, बी, हड़प्पा, सी, लोथल या डी, कालीबंगा। यह एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने दिखाया कि दुनिया में कपास का इस्तेमाल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। हाँ, और मोहनजोदाड़ो से एक चांदी के फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। यही सबसे पुराना और पुख्ता प्रमाण है। सही उत्तर है ए, मोहनजोदाड़ो। अब उनकी धार्मिक मान्यताओं पर आते हैं। प्रश्न 17, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा के संकेत मिलते हैं? ए, गाय, बी, घोड़ा, सी, बैल या डी, शेर। उनकी मोहरों पर बहुत सारे जानवरों के चित्र हैं, लेकिन एक जानवर सबसे आम है। एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, और दूसरा है कुबड़ वाला बैल। इनकी पूजा होती थी, ऐसा माना जाता है। हाँ, गाय का चित्रण उतना प्रमुख नहीं है और घोड़ा तो था ही नहीं। तो सही उत्तर है सी, बैल। अब एक सवाल उनके घरों की बनावट पर। प्रश्न 18,
हड़प्पा सभ्यता में घरों के दरवाजे सामान्यतः किस ओर खुलते थे? ए. मुख्य सड़क की ओर, बी. गली की ओर, सी. कहीं भी, या डी. दरवाजे नहीं थे। ये एक दिलचस्प बात है जो उनकी जीवन शैली के बारे में बताती है। हाँ, लगता है वो लोग गोपनीयता का प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे, या शायद मुख्य सड़क की धूल और शोर से बचना चाहते थे। इसलिए दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना होकर पीछे की गलियों में खुलते थे। सही उत्तर है बी. गली की ओर। अगला प्रश्न उनकी मशहूर मोहरों के बारे में है। प्रश्न 19। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का प्रयोग किस लिए होता था? ए. मुद्रा के रूप में, बी. खेलने के लिए, सी. व्यापार, या डी. सजावट के लिए। मुद्रा तो थी नहीं, ये हम जानते हैं, और ये सिर्फ सजावट की चीजें भी नहीं थीं। बहुत ही प्रैक्टिकल इस्तेमाल था, खासकर लंबी दूरी के व्यापार में। बिल्कुल, सामान की गठरी पर मोहर लगाकर उसकी सुरक्षा और मालिक की पहचान सुनिश्चित की जाती थी। तो सही उत्तर है सी. व्यापार। और वो घर बनाते किस चीज से थे? प्रश्न 20। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? ए. लकड़ी के, बी. पत्थर के, सी. ईंटों के, या डी. घास फूस के। इसका जवाब तो उनके शहरों की हर गली में मिलता है। हाँ, पकी हुई ईंटों का इतना ज्यादा इस्तेमाल शायद ही किसी और समकालीन सभ्यता में हुआ हो। 1 या 2 मंजिला घर सब ईंटों के बने होते थे। सही उत्तर है सी. ईंटों के। अब कुछ प्रमुख स्थलों की बात करते हैं। प्रश्न 21। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ए. गुजरात, बी. हरियाणा, सी. राजस्थान, या डी. पंजाब। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियां। यहाँ से जुते हुए खेत का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है। और ये स्थल घग्गर नदी के किनारे आज के राजस्थान में है। सही, हनुमानगढ़ जिले में। तो सही उत्तर है सी. राजस्थान। अगला स्थल भी बहुत खास है। प्रश्न 22। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. राजस्थान, या डी. मध्य प्रदेश। धौलावीरा अपने अनोखे जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े जलाशय मिले हैं वहां। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये कच्छ के रण में स्थित है। यानी गुजरात में। सही उत्तर है बी. गुजरात। अब एक बहुत बड़ा सवाल, इस सभ्यता के अंत के बारे में। प्रश्न 23। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? ए. आर्यों का आक्रमण, बी. जलवायु परिवर्तन, सी. बाढ़, या डी. उपरोक्त सभी। पहले आर्यों के आक्रमण की थ्योरी बहुत लोकप्रिय थी, लेकिन अब उसे ज्यादातर लोग नहीं मानते। अब माना जाता है कि कोई एक कारण नहीं था, बल्कि कई चीजें एक साथ हुईं। हाँ, जलवायु परिवर्तन से नदियां सूखी, कुछ जगहों बाढ़ आई, व्यापार खत्म हो गया, ये सब मिलकर कारण बने। तो एक तरह से ये सभी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। प्रश्न 24। हड़प्पा सभ्यता में किस अनाज की खेती होती थी? ए. गेहूं, बी. जौ, सी. चावल, या डी. ए और बी दोनों। उनकी मुख्य खाद्य फसलें थीं गेहूं और जौ। चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन बहुत कम, जैसे लोथल में। तो प्रमुख रूप से तो गेहूं और जौ ही थे। बिल्कुल। तो सही उत्तर होगा डी. ए और बी दोनों। अब उनके अंतिम संस्कार के तरीकों पर एक सवाल। प्रश्न 25। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों को कैसे दफनाया जाता था? ए. जलाकर, बी. जमीन में, सी. पानी में बहाकर, या डी. खुला छोड़कर। हमें बड़ी संख्या में कब्रगाहें मिली हैं, जैसे हड़प्पा में कब्रिस्तान R37। हाँ, और इन कब्रों में शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था, और उनके साथ मिट्टी के बर्तन भी रखे जाते थे। इसका मतलब साफ है कि वो शवों को जमीन में दफनाते थे। सही उत्तर है बी. जमीन में। चलिए, अब उनके सामाजिक जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 26। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन कैसा था? ए. जटिल और युद्धप्रिय, बी. सरल और संगठित, सी. अव्यवस्थित, या डी. घुमंतु। घुमंतु तो बिल्कुल नहीं थे, वो तो स्थायी नगरों में रहते थे। और युद्धप्रिय होने के भी कोई खास सबूत नहीं मिले हैं, हथियारों की कमी है। बल्कि उनका नगर नियोजन और मानकीकरण एक बहुत ही संगठित समाज की ओर इशारा करता है, जो शायद काफी शांतिपूर्ण और सरल था। सही उत्तर है बी. सरल और संगठित। अगला सवाल एक ऐसे पशु के बारे में है जो वहां नहीं था। प्रश्न 27। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अनुपस्थित था? ए. बैल, बी. भैंस, सी. घोड़ा, या डी. बकरी। बैल और भैंस तो उनकी मोहरों पर हैं। बकरी और भेड़ भी पालते थे। हाँ,
लेकिन घोड़े का कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। कुछ जगहों से जो हड्डियां मिली हैं उन पर भी विवाद है। माना जाता है कि घोड़ा बाद में आर्यों के साथ आया। सही उत्तर है सी, घोड़ा। अब उनकी अर्थव्यवस्था पर एक और सवाल। प्रश्न 28। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ए, केवल कृषि, बी, केवल व्यापार, सी, केवल शिल्प, या डी, कृषि और व्यापार दोनों? हमने बात की थी कि कृषि नींव थी। हाँ, लेकिन उस नींव पर व्यापार और शिल्प की एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी थी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बिल्कुल। कृषि से अतिरिक्त उत्पादन हुआ जिससे शहरों का विकास हुआ और व्यापार को बढ़ावा मिला। तो सही उत्तर है डी, कृषि और व्यापार दोनों। अब वो सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। प्रश्न 29। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? ए, राजतंत्र, बी, लोकतंत्र, सी, पुरोहित राजा का शासन, या डी, अस्पष्ट? जैसा हमने पहले भी चर्चा की, हमें कोई राजा का महल या भव्य मकबरा नहीं मिला है। तो राजतंत्र का कोई सबूत नहीं, और लोकतंत्र था या नहीं ये कहना तो नामुमकिन है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद पुजारी या व्यापारी मिलकर शासन चलाते थे, लेकिन ये सब अनुमान है। असल में हमें नहीं पता। तो सही उत्तर है डी, अस्पष्ट। व्यापार की सबसे अहम वस्तु क्या थी? प्रश्न 30। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस वस्तु का व्यापार होता था? ए, अनाज, बी, मनके, सी, हथियार, या डी, कपड़े? अनाज का व्यापार जरूर होता होगा, लेकिन लंबी दूरी के व्यापार में कीमती चीजें भेजी जाती थीं। और उनके मनके, खासकर कार्निलियन के मनके, मेसोपोटामिया तक बहुत लोकप्रिय थे। बिल्कुल, मनकों का उत्पादन और व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता था। सही उत्तर है बी, मनके। अब कुछ और सवाल जल्दी से लेते हैं। प्रश्न 31। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र तक था? ए, केवल भारत, बी, केवल पाकिस्तान, सी, केवल अफगानिस्तान, या डी, भारत पाकिस्तान क्षेत्र? इसका विस्तार बहुत बड़ा था। अफगानिस्तान के शोरतुगाई से लेकर भारत में गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक। और पाकिस्तान का सिंध और पंजाब तो इसका केंद्र ही था। तो ये मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के बड़े क्षेत्र में फैली थी। सही उत्तर है डी, भारत पाकिस्तान क्षेत्र। प्रश्न 32। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की सड़कों का निर्माण था? ए, टेढ़ी मेढ़ी, बी, संकरी, सी, सीधी और चौड़ी, या डी, कच्ची? ये तो उनके नगर नियोजन का ही हिस्सा है। हाँ, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं, एक ग्रिड बनाती थीं, और वो काफी चौड़ी होती थीं। सही उत्तर है सी, सीधी और चौड़ी। बच्चों के बारे में एक सवाल। प्रश्न 33। हड़प्पा सभ्यता में बच्चों के खिलौने किससे बने होते थे? ए, लोहा, बी, मिट्टी, सी, कांच, या डी, प्लास्टिक? लोहा और कांच तो थे ही नहीं। हाँ, और हमें खुदाई में बहुत बड़ी मात्रा में पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। गाड़ियां, सीटियां, जानवर। सही उत्तर है बी, मिट्टी। प्रश्न 34। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? ए, ऊनी, बी, रेशमी, सी, सूती, या डी, चमड़े के? इसका जवाब कपास की खोज से जुड़ा है। बिल्कुल। चूंकि वो कपास उगाते थे तो जाहिर है कि वे सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करते होंगे। सही उत्तर है सी, सूती। प्रश्न 35। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की कला विकसित थी? ए, मुहर बनाना, बी, मूर्ति बनाना, सी, मिट्टी के बर्तन बनाना, या डी, उपरोक्त सभी? वो इन सभी कलाओं में माहिर थे। उनकी मुहरें, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और उनके चित्रित बर्तन सब उनके कलात्मक कौशल को दिखाते हैं। तो सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। बस कुछ सवाल और बचे हैं। प्रश्न 36। हड़प्पा सभ्यता में नापतोल के लिए क्या प्रयोग होता था? ए, अंदाजा, बी, बाट, सी, सिक्के, या डी, कोई प्रणाली नहीं थी? अंदाजे से तो इतना बड़ा व्यापार चल नहीं सकता। नहीं, और हमें चर्ट नाम के पत्थर से बने हुए बहुत ही मानकीकृत बाट मिले हैं जो एक सटीक प्रणाली की ओर इशारा करते हैं। सही उत्तर है बी, बाट। अगला प्रश्न मुद्रा के बारे में है। प्रश्न 37। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? ए, सोने के सिक्के, बी, चांदी के सिक्के, सी, मुद्रा नहीं थी, या डी, तांबे के सिक्के? इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। हाँ, ये एक बड़ी पहेली है कि इतने व्यापार के बावजूद हमें कोई सिक्का या मुद्रा नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि सब कुछ वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से होता था। सही उत्तर है सी, मुद्रा नहीं थी।
प्रश्न 38। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ए इंद्र, बी पशुपति, सी विष्णु या डी ब्रह्मा? इंद्र और बाकी वैदिक देवता तो बाद में आए। हाँ, हमें एक मोहर मिली है जिसपे योग मुद्रा में बैठे एक देवता हैं जिनके चारों ओर जानवर हैं। इसे कई लोग शिव का आरंभिक रूप पशुपति मानते हैं। सही उत्तर है बी पशुपति। प्रश्न 39। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा या डी हड़प्पा? जहां से समुद्री व्यापार होता हो। और लोथल में मिला गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड इसका सबसे बड़ा सबूत है। सही उत्तर है बी लोथल। और अब आखिरी सवाल। प्रश्न 40। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? ए विशाल मंदिर, बी शक्तिशाली राजा, सी नगर नियोजन या डी लोहे का प्रयोग? मंदिर और राजा के सबूत नहीं है और लोहे का प्रयोग वो जानते नहीं थे। तो घूम फिरकर हम उसी बात पर वापस आते हैं जो उन्हें सबसे अनोखा बनाती है। उनका शानदार सुनियोजित शहरी जीवन, उनका नगर नियोजन। सही उत्तर है सी नगर नियोजन। तो इन 40 प्रश्नों के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ। उनके शानदार नगर नियोजन से लेकर उनके व्यापार, कृषि, कला और सामाजिक जीवन तक। हाँ, और ये भी साफ है कि अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। उनकी लिपि को न पढ़ पाना सबसे बड़ी बाधा है। ये स्पष्ट है कि यह एक अत्यंत विकसित और संगठित सभ्यता थी। जी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या एक इतनी बड़ी और जटिल सभ्यता बिना किसी स्पष्ट राजा, भव्य मंदिर या बड़े युद्धों के प्रमाण के भी फल फूल सकती है? ये वास्तव में एक विचारणीय प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता हमें सिखाती है कि इतिहास में उत्तरों से ज्यादा रोमांचक कभी-कभी वे प्रश्न होते हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।